अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो हमारा रिटन टेस्ट होने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर आपको किस टाइप का आ जाएगा, कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या रहने वाली है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फेज रहेगा पीईटी पीएसटी वो कैसे रहने वाला है, पूरा इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके एसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के रिटन टेस्ट के बारे में। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर है वो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेके आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो इस पे डाले हैं, मैंने आपको वहीं पे क्लियर बता दिया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स को आप लोगों को जो है वो येस करना है, उसमें आपको नो नहीं करना। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला है कि उसको नो करना है, लेकिन नो नहीं करना, उसको येस करना। अगर आप उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे, उसमें लिखा है कि आपके पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है, यानी कि आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच है या नहीं है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो उसी कंडीशन में आप लोग जो है वो एज ए मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स के लिए। तो अगर आप उसको नो कर रहे हो तो आप तो एलिजिबल ही नहीं रहते हो आगे चल के। तो इसलिए उसको फॉर्म में अपनी जो है अच्छी तरह से फिल करना, वहाँ पे आपको येस ही करना होगा। और जिन बच्चों ने नो किया होगा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे चल के शायद इसके हवाले से जो है वो बाज़ाब्ता करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जो है वो अपने फॉर्म में नो कर रखा है, फिर चाहे उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है या कैंडिडेट्स ने खुद वहाँ पे पढ़ा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली जो कैंडिडेट जो है वो एग्जाम देने की मतलब एग्जाम देने वाला है, जेके एसएसबी की तैयारी कर रहा है, उसको तो एटलीस्ट इतनी अकल होनी चाहिए कि वो हर पॉइंट को खुद से पढ़े और खुद से देखे कि क्या लिखा है उसमें। उसमें तो क्लियर करके लिखा है कि आपके पास हाइट इतनी है, आपके पास चेस्ट इतनी है, आपके पास एक्सपेंड करके चेस्ट इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है कि गोरखा कम्युनिटी और बॉट ट्राइब के लिए जो है वो 2 इंच की रिलैक्सेशन भी दी हुई है। तो लेकिन उन आप लोगों को जो वो मिसकंसेप्ट या गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, बहरहाल जो भी है उसको आपको येस करना है। अगर आपने नो किया है तो जेके एसएसबी में ज़रूर बात कर लेना, ताकि उनके जो नज़र में ये जो है वो बात पहुंचे, ताकि वो आगे चल के करेक्शन विंडो में इस वाले ऑप्शन को भी रखें ताकि आप उसको एडिट कर पाएँ। अगर वो एडिट नहीं हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, नो करके आप उसके लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं रह रहे हो। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे और देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो किस तरीके का यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए, रिटन जो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो यहाँ पे 2-3 फेजेस में रहने वाला है। पहले हमारा जो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पीएसटी टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी होगा, ठीक, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद हमारा पीईटी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। 3 फेजेस में यहाँ पे रहेगा। ये 2 फेजेस आप एक मान के चले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो हमारा फेज है वो फेज 1 है, जिसमें आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, ठीक। इससे पहले जेके पुलिस खुद से जो है वो एग्जाम कंडक्ट करती थी, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करती थी, तो वो पहले फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी पीईटी करते थे, लास्ट पे वो लोग रिटन टेस्ट करते थे। लेकिन जब जेके एसएसबी में उसको शिफ्ट किया तो जेके एसएसबी ने पहले जो है वो रिटन एग्जामिनेशन है उसको भी यहाँ पे कंडक्ट करने की जो है वो सोची है। तो सिलेबस जो आपका होगा वो कुछ टाइम के बाद हमें रिलीज किया जाएगा। सिलेबस जो रहेगा वो आपको 10th के बेस पे ही यहाँ पे रहने वाला, बाकी टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में शायद 12th के बेस का सिलेबस यहाँ पे रहेगा। बहरहाल ओवरऑल कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए आपको 10th के बेस का ही सिलेबस यहाँ पे आपको रहने वाला है, ठीक। पेपर जो आपका रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ठीक, एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पेपर में आ जाएंगे। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स यहाँ पे होगा और हर क्वेश्चन के गलत मार्क्स में आपको जो है 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। इसलिए आप लोगों को जब वो पेपर बड़ी अच्छी तरह से जब वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसमें आपको सी सर्टिफिकेट के लिए जो 5% यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 5 मार्क्स मिलेंगे, बी के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और उसके अलावा यहाँ पे ए के लिए 2% यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि बोनस मार्क्स यहाँ पे आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक। पेन पेपर मोड में रहेगा, सीबीटी मोड में आपका पेपर यहाँ पे शायद नहीं रहेगा, पेन पेपर मोड में ही आपका यहाँ पे रहने वाला, ओएमआर बेसिड यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख बच्चे 2.5 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 2 लाख 2.5 लाख बच्चे जो है वो रिटन एग्जाम में जो वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात आ जाती है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की, ठीक, पीएसटी और पीईटी, ठीक। अब पीएसटी पीईटी में कितने बच्चों को लिया जाएगा इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें उसमें गाइडलाइंस में ये मेंशन है कि अगर मतलब जब रिटन एग्जाम होगा उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 4000 पोस्टें अगर हमारे पास हैं, 4002 पोस्टें हैं, इनको 6 गुना बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि 4000 अगर बच्चे हैं, मतलब 4000 अगर पोस्टें हैं तो 4000 को जब वो 6 बार लिया जाएगा, ठीक। 4 6 20, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को जब वो 4 6 24, ठीक, सॉरी 20 नहीं, 4 6 24, यानी कि 24,000 रैंक तक के बच्चों को जब वो आगे चल के फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी पीईटी में पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे चांस दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी रैंक 24,000 तक आ रही है तो आप लोगों को जब वो पीएसटी पीईटी में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाएगा, यानी कि जो वैकेंसीज हैं उनके 6 गुना ज़्यादा बच्चों को जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाएगा।
जाएगा PST PET में, ठीक। ये आप पहले क्लियर करके रख लें। अगर आपकी रैंक उस टाइम जो वो 24,000 के अराउंड आ जाती है तो आपको PST PET में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको उसकी बिलो आती है 50,000 60,000 आती है तो आपको वहीं पे किक आउट किया जाएगा। उसके बाद जो 24,000 बच्चे होंगे उनका पहले यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST यहाँ पे होगा, ठीक। PST जो आपका होगा वो मेल्स के लिए डिफरेंट रहेगा और उसके अलावा फीमेल्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। मेल्स के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो यहाँ पे मेजर की जाएगी, 5 फीट 6 इंच यहाँ पे होनी चाहिए मिनिमम, ठीक। कम से कम 5 फीट 6 होनी चाहिए। और चेस्ट आपका जो है वो यहाँ पे 32 इंच अनएक्सपेंडेड यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंड करके आपको जो है वो 33.5 इंच का चेस्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो यही आपका फॉर्म में फिजिकल स्टैंडर्ड को जो है वो उसी को यहाँ पे रखा है कि आपके पास इतनी यहाँ पे क्राइटेरिया है, 5 फीट 6 इंच आपके पास चेस्ट हाइट है या नहीं है, 32 इंच का आपके पास चेस्ट है या नहीं है। तो आप उसमें अगर नो कर रहे हो दैट मीन्स कि आप इस पोस्ट के लिए खुद को एलिजिबल ही नहीं रख रहे हो, तो आप आगे चल के क्या कर लोगे, ठीक। इसलिए आपको उसने यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक। ये आपने किया। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो यहाँ पे 5 फीट 2 इंच की यहाँ पे रहने वाले। इनके पास चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे नहीं रहेगा। 5 फीट 2 इंच की फीमेल्स को यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। उनकी हाइट यहाँ पे PST में मेजर की जाएगी। अब देखिए 24,000 बच्चे आगे चल के पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें जब आपका पहले PST यहाँ पे हो जाएगा, इसमें मेजर किया जाएगा कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है। ये सारी मेजरमेंट जब आपकी ये वाला फेज भी क्लियर हो गया उसके बाद आपका जो होगा यहाँ पे नेक्स्ट PET यहाँ पे रहेगा, ठीक। PST आपने क्लियर किया, रिटन टेस्ट आपने क्लियर किया, उसके बाद यहाँ पे आपका PET यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। PET टेस्ट मेल्स के लिए डिफरेंट रहेगा, फीमेल्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। मेल्स की अगर हम बात करेंगे, मेल्स को यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद 20 पुशअप्स भी आपको मारने पड़ेंगे। तो जब आपकी 1600 मीटर की रनिंग 20 पुशअप्स भी निकल गए तो आपका यहाँ पे तीनों फेज क्लियर हो गए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद फिर देखा जाएगा कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों का मेरिट यहाँ पे फिर से बनाया जाएगा। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 100 मीटर की रनिंग होगी। उसके बाद 100 मीटर के लिए उनको जो वो 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इनको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट पुट यहाँ पे उन लोगों को जो वो 4 kg का यहाँ पे जो है वो 14.5 फीट का यहाँ पे रहने वाला 3 अटेम्प्ट्स उनको दिए जाएंगे यहाँ पे। तो बहरहाल यहाँ पे उनकी रनिंग जो होगी वो 1000 मीटर की रहने वाली। लेकिन जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग रहने वाली। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन वगैरह होंगी उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी बाज़ाब्ता देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 30 साल तक जो है उनको जो वो बराबर यहाँ पे होगा। उसके बाद जो 30 से 40 तक होंगे उनको 16 ही पुशअप मारने होंगे। रनिंग में उनको जो वो 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 40 के अबो जो है उनको यहाँ पे 8.5 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा रनिंग के लिए। बहरहाल ये उनको अपर रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स के लिए। जो 24,000 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे रिटन एग्जाम में, उसके बाद उनका PST होगा, देन उसके बाद PET होगा, देन उसके बाद फिर जब PET क्वालिफाई करेंगे कितने बच्चे होंगे, फिर कैटेगरी वाइज उनके रैंक वगैरह बनेगी और जिस हिसाब जिस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज होंगी उसी के हिसाब से वेटिंग लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे बना दी जाएगी, ठीक। इस तरह से आपको जो है वो पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स के लिए JK SSB जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है करने वाली है। मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ